So you have got a long break from zoology. इसलिए I wanted to take a test, but he did not let me, तो it's okay. हाँ, definitely Tuesday को मैं टेस्ट लूँगी. That's a बिल्कुल इसी चैप्टर का. हाँ, पूरे चैप्टर का. जो नए हैं वो घबराए नहीं, ठीक है. चिल मारे, हम साथ में बैठ के पेपर सॉल्व करेंगे. इनको करने देंगे, हम साथ में बैठ के करेंगे, ठीक है. नहीं, yes. See, I'll tell you what. I have been told, and there have been informations told, we need to go more slow. Okay? तो मैंने कहा सर अब मेरे को 7 क्लास हो गई है, एक ही चैप्टर को खींचते खींचते मैं इससे धीरे क्लास नहीं ले सकती. है ना. तो ऐसा कुछ जगहों से फीडबैक आया कि थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा है, इससे स्लो नहीं हो सकते हम. है ना. वी कांट गो स्लोअर देन दिस. मतलब दिस वाज माय स्लोएस्ट पेस. ओके, मैंने मतलब अपनी कैपेसिटी से बहुत स्लो पढ़ाया है. आई कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 hours. ओके, and we've taken 10 hours to do it. So I'm 5 times slower than I should have been. इससे स्लो नहीं हो सकता डार्लिंग्स, है ना. एंड इससे सिंपल भी नहीं हो सकता. शॉर्ट, क्रिस्प, सिंपल, स्लो. सो आई हैव गॉट 5 S's to it. ऑलराइट, रेडी फॉर क्वेश्चंस. कल क्यों नहीं आया मालिनी? आई एम सॉरी. हो गया? कैसा था? What subjects did you choose? तूने बायो लिया ही नहीं. अच्छा. CUET is Common University Entrance Test. Like if you want to keep a plan B. How many of you are giving CUET? हमें पता है मैंने तब मेरे 96 के अप्रोक्स थे ना. मुझे किसी ने 90 ड्यू चले जाओ, मैं जाना है. अभी टीचिंग कौन करेगा सबसे भाई आप. See, I'll tell you, I'm not trying to divert you, but बहुत लोगों का अल्टीमेट एम डॉक्टर बनना नहीं होता, ठीक है. There are many who only and only want to become doctor, like you, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मैमसी से ही बनना है. लेकिन हाँ अभी जाना उसमें है ना. तो बट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो मेडिसिन ले लेते हैं, है ना. 12वीं 11वीं 12वीं में मेडिसिन ले लिया, फ्रेंड्स ले रहे थे, मैंने भी ले लिया. नहीं तो स्कूल चेंज करना पड़ता, कौन करेगा, छोड़ो झंझट, इसी में कर लो. यू नो, देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसे कर लेते हैं, जिनको आर्ट्स मुझे अच्छी नहीं लगती, मैथ्स मुझसे होती नहीं है, तो चलो बायो ले लेते हैं. ऐसे भी होते हैं, ठीक है. सो द लॉट. तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर एम नहीं होता, बस ऑप्शन कोई और नहीं होता, तो यही सही. सो नाउ व्हेन यू आर यही सही, यू हैव टू मेक अ करियर. नाउ यू हैव डन थ्रू योर 11th and 12th करियर तो बनाना है. सो ओनली MBBS, BDS, फिजियो और डेंटिस्ट्री इज नॉट द करियर ऑप्शंस पोस्ट PCB. You can choose up various branches which you can take up, है ना. Like your university exams, you can take up your basic graduation, bachelor in science बोलते हैं उसको, ठीक है, BSc. And that bachelor in science is not to become a lecturer, FYI. Okay, that bachelor's is just a bachelor's degree. तुम BA भी कर सकते हो, bachelor in arts किसी भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, FY, कुछ भी. आप BSc भी कर सकते हो, आप BCom भी कर सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव मैथ्स. तो इफ़ यू आर PCMB only then you can apply for it. You can have BA in economics though, without maths. Huh? When you take up a bachelor's course, you can take up any masters. See, bachelors and masters are just like high school and senior secondary. तुमने 9th 10th किया, फिर तुमने 11th 12th किया. It's like that. ठीक है, जैसे आप 11th 12th में कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो 9th 10th के बाद, वैसे ही बैचलर्स के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो. कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बट यू कैन डू मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. आप MBA भी कर सकते हो, ठीक है. यू कैन डू मास्टर्स ऑफ फिलोसफी इन अ सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू योर बैचलर्स, जिसको हम MPhil बोलते हैं, ठीक है. यू कैन डू अ मास्टर्स इन साइंस ओनली इन अ रिलेटेड फील्ड जिसमें आपने बैचलर इन साइंस किया था. ऑल्सो
यू कैन टेक अप मास्टर इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, एमटेक डिप्लोमा भी होता है, जैसे बीटेक होता है डिग्री, ठीक है, वैसे ही एमटेक डिप्लोमा भी होता है. यू कैन इवन डू दैट इफ़ यू हैव अ टेक्निकल फील्ड लाइक बायोटेक. आपने बीएससी बायोटेक किया है तो आप एमटेक बायोटेक कर सकते हो डिप्लोमा फॉर्म में. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ऑप्शन. ओनली क्राइटेरिया इज if you are graduated and if you are post graduated you are eligible to write certain exams in our country. Graduation is a minimum criteria to write UPSC exams, to write government exams like bank PO exams, probation officers, banking, government job के लिए, ठीक है. Your bachelor's is a minimum criteria for you to apply as a clerkial job in certain government institutions, ठीक है, जैसे गेट हो गया, सेल हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, रेलवे हो गया. देयर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इफ यू लुक एट इट. एग्रीकल्चर हो गया, डिसिप्लिनरी साइंसेज हो गया, मतलब इट्स अ ह्यूज लिस्ट इफ टू नेम इट, ठीक है. तो ग्रेजुएशन तो करना ही है ना. अब किसी से भी कर लो, MBBS भी करोगे तो तुम ग्रेजुएट ही होगे, ठीक है, 5 साल की. उसके बाद भी लोग UPSC का पेपर देते हैं और सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, ठीक है, IPS ऑफिसर्स भी बनते हैं, पुलिस में चले जाते हैं. सो दैट्स अ मिनिमम क्राइटेरिया दैट यू आर सपोज टू फॉलो. द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मास्टर्स ना करके GRE करते हैं, बाहर चले जाते हैं, वहाँ से दोबारा से बैचलर्स और मास्टर्स करते हैं. सो इट्स जस्ट अ फील्ड यू आर गेटिंग इनटू. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर डोमेन इज़ व्हाट आई विल से. इवन अगर आपको ऐसा लगता है डॉक्टरी कर ली, मज़ा नहीं आया, सलमान खान जैसे किक नहीं मिली, कर तो लिया बट किक नहीं मिली, you can change it. Who's stopping you? It's never too late to find the right thing for do yourself. मुझे आज भी लगता है मैंने BDS कर ली, मैंने पीडोडोंटिस्ट कर ली, मैंने ओरल सर्जरी का डिप्लोमा कर लिया, मैंने पढ़ा भी लिया, बट मुझे किक नहीं मिली. सो करंटली आई एम परस्यूइंग माई MBA along with which I am doing my psychology. Let's see what happens. So never stop reading. Never stop reading because no word read goes in vain. Point number 1. सेकेंड, लाइफ में सब कुछ करना, एक ही लाइफ मिलती है. जब तुम फन में सब कुछ कर सकते हो तो प्रोफेशन में भी कर सकते हो. यू डोंट हैव टू स्टिक टू वन प्रोफेशन योर एंटायर लाइफ. लर्न फ्रॉम फिल्म स्टार्स यार. स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर से, फिर बनते हैं एक्टर, फिर बनते हैं डायरेक्टर, फिर बनते हैं प्रोडक्शन हाउस ओनर्स, अब वो क्लोथिंग ब्रांड ओनर्स भी हैं. सो दे हैव मल्टीपल बिजनेसेस. जब तुम्हारे आइडल्स होते हैं वो ये मारा मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हर तरीके से उसके फ़ैन हो, राइट. ओके, कटिंग टू द पॉइंट. हॉर्मोन्स वी रेड अबाउट पैंक्रियाज इन द लास्ट क्लास, ठीक है. रेडी टू आंसर? हाँ जी. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, उसके एंडोक्राइन पोर्शन का काम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, कम या फिर ज़्यादा, ठीक है. एक्सोक्राइन डाइजेशन है, जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके एक्सोक्राइन रोल की बात करेंगे. चलो, अब जब तूने पूछ ही लिया है, आप ही ने स्टार्ट किया ना, लेट इट बी. व्हाई डू ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम? स्टैंड अप. बैकवर्ड नहीं नहीं नहीं. ओके, अब बब्बा मैडम, दिस इज रोड रेज इन दिल्ली, इज नॉट अलाउड. चले, what is the endocrine portion of pancreas called? How many cells do you have in Isles of Lanka? And alpha, beta and कौन रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन? डेल्टा. What is the role of somatostatin? देखो 5 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं. हाँ, इनहिबिट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. मोबिलिटी ऑफ गैस्ट्रो. क्या इनहिबिट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में? वेरी गुड. सिक्रीशन कंट्रोल करता है अल्फा बीटा सेल का, पैराक्राइन सिक्रीशन है. वेरी गुड. और गैस्ट्रिक सिस्टम में GIT में क्या करता है? आपने कंट्रोल बोला, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. अभी वेट. मोटिलिटी. मोटिलिटी क्या करता है? कंट्रोल में कम करता है, ज़्यादा करता है? डिक्रीज होता है या डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज. ओके, आई विल बाय दैट. सिट डाउन. गुड. अच्छा, alpha cells, beta cells, delta cells form the Isles of Langerhans of
pancreas. As she said, delta cells give us somatostatin. As she said, it's the paracrine secretion, controls the secretion of alpha and beta. How does it control? It decreases. ठीक है. Also, somatostatin decreases the gastric mobility, gastric secretion, acts synergistic to DASH hormone. जैसा somatostatin इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोबिलिटी को, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, ये किस हार्मोन के सिनर्जिस्टिकली काम करता है? सिनर्जिस्टिक माने एक जैसा, सेम तरीके से. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ये कहाँ से रिलीज होता है? इंटेस्टाइन में. कौन से पार्ट से? स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम. विच लेयर? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सेरोसा और मस्कुलरिस म्यूकोसा. वंडरफुल. ऑल द ग्लैंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन म्यूकोसा. खड़े हो जा. नहीं खड़े हो जा. All the glands are always present in mucosa. Name the only submucous gland which is present in intestine. हमने पढ़ी है. हाँ. सबम्यूकोसा में होते हैं ना ग्लैंड्स. तो अब बताओ सबम्यूकोसा में कौन से ग्लैंड्स हैं? Know it or don't know it? B से स्टार्ट होता है. B से. B for Bombay. B for Bagula. Five times. Find it, write it. Next. नहीं. Find it and write it. We've written it. खोल किताब जहाँ पे gland लिखा है. हाँ बेटा बोलो. Very good. Brunner's gland. Where is this Brunner's gland present बच्चे? Very good. Small intestine, duodenum, submucous gland. 5 times, darling. Hanji. Who's going to answer next? Volunteer. I'm going to ask simple question. Chale, I'll take 2. Simple question you said. I will. I'll try. Chale. Which is a hormone which is secreted by beta cells of pancreas? No. Simple to. मैंने बोला था volunteer. तुमने किया नहीं. अब जिसने किया वो आंसर करेगा. हाँ. Insulin. Very good. What's the role of insulin with respect to blood sugar level? It decreases blood sugar. It decreases blood sugar level. Name 2 processes by which it decreases blood sugar level. Glycogenesis. Very good. Glycogenesis, that is formation of glycogen. Second? And second, it glycosylation. Is it the process by which it reduces blood sugar level? Process. एक है वो ग्लाइकोजन बनवाता है और दूसरा? It increases the uptake by hepatocytes and adipocytes. And Muscles. very good. Sit down. If it increases the uptake by hepatocytes, adipocytes and myocytes, that is muscle cells, it is also responsible for synthesis of dash and dash. Besides glycogen बनाने के 2 और चीज़ें बनवाता है. Because इसका एक कॉमन इंटरमीडिएट है ग्लूकोज का, जो सिवाय ग्लाइकोजन के और भी 2 चीज़ें बना सकता है. वो 2 चीज़ें क्या है और वो कॉमन इंटरमीडिएट क्या है? वेरी गुड. कॉमन इंटरमीडिएट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उससे ग्लाइकोजन के साथ साथ वो और क्या बना सकता है? वंडरफुल. प्रोटीन और लिपिड्स. लिपिड्स कौन से सेल्स बनाएंगे? लाइपोजेनेसिस कौन से सेल्स करेंगे? Lipid is a type of fat. Fat cells are also called. Fat cells are also called. Very good. Adipose cells. Just a step away from high five. No, you keep standing and you write it. हाँ बेटा. बेटा goblet cells. Goblet का मतलब समझते हो? Have you ever been to a chemistry lab? I was going to ask, have you ever been to a bar? हाँ. Have you ever been to a chemistry lab? हाँ. You see that gold color का flask chemistry की NCERT के ऊपर बना है. मटका. इसको बोलते हैं goblet. Usually used to serve beers in bars. ठीक है, इतना बड़ा सा. Okay, goblet. So this goblet is the shape of the cell which is used for mucus secretion. When you grow up, when you celebrate your first bachelor's, you'll find it. Okay. Rather first freshers only. नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें. Next. So this goblet cells are unicellular glandular tissue. एक सिंगल सेल जो ग्लैंड की तरह एक्ट करता है. यूजुअली प्रेजेंट इन म्यूकोसा. हर तरह की
हर जगह की म्यूकोसा में पाया जाता है, चाहे वो ओरल म्यूकोसा है, चाहे वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, चाहे वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है. म्यूकोसा इज द इनर लाइनिंग ऑफ एनी हॉलो ऑर्गन. जब फैट्स का लाइक वो डाइजेशन होता है, लाइक लिवर को कुछ सिक्रीट करना है. आई एम सॉरी लिवर को सिक्रीट करना है. बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर. एंड फिर बाइल जूस वो बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देता है. तो फिर उसको कुछ गॉबलेट से कुछ उससे उसका गॉबलेट से कुछ रिलेशनशिप नहीं, बिलीव मी. ठीक है, सिट डाउन. दिस conversion of big fat molecules into small fat molecules is known as emulsification of fats, which is done by bile salts. Adipocytes बोलते हैं वैसे इनको, adipose cells, adipocytes. अच्छा जी, कौन रह गया? हिमानी से अलग से सवाल पूछेंगे. अभी कामना से, इशिका से और अबसार से पूछते हैं. All three of you stand up. Let's form a triangle. One to you, the other to you, the other to you, just like an Antakshari. Okay. Hurry up, hurry up, hurry up. जहाँ तुमसे एंड करेंगे वहाँ तुमसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलें. हाँ, the key is listen to the question which is being asked to the other fellow. Yes? All right. You tell me, glucagon is known as a dash glycemic hormone. मैंने जानबूझ के कामना तुमसे ये सवाल पूछा कि कॉर्टिसोल जैसा हार्मोन होता है वैसा ही ग्लूकागॉन इज अ डैश ग्लाइसीमिक हार्मोन. मैं इतना करा दूंगी ना तेरे को, तू भूलेगी नहीं. हाँ, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं और वो ग्लूकोज को ब्लड में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? इंक्रीज करता है. और इस इंक्रीज करने से हमारा जो ग्लाइसीमिया है, दैट इज शुगर कंटेंट इन ब्लड, हाइपर हो जाता है या हाइपो हो जाता है? यार पूरी क्या कहते हैं ना, राम कहानी खत्म होगी, फिर पूछा सीता किसका बाप था. हाइपर. एग्जैक्टली, कोई लॉजिक ही नहीं है ना इस बात का. हाइपर ग्लाइसेमिक. ठीक है, ग्लूकागॉन इज हाइपर ग्लाइसेमिक विच इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ऑफ पैंक्रियाज. उसने सुना ही नहीं. हाँ, अगर हाइपर ग्लाइसीमिक ग्लूकागॉन है तो हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा? हाइपो मीन्स लो, ग्लाइसीमिक मीन्स शुगर. लो शुगर लेवल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन. इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय विच सेल्स ऑफ पैंक्रियाज? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज. व्हाट इफ द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज गेट डिस्ट्रॉयड? They don't form insulin. What kind of diabetes do you suffer from? Which type of diabetes, my lighter? Beta cells destroy हो गए, insulin नहीं बन रहा. Which type of diabetes? 5 times. ठीक है. Name the type 2 type of diabetes. उसमें क्या होता है? आपने गलत लिखा है फिर. टाइप 1 में कौन डिस्ट्रॉय होता है? बीटा सेल्स. टाइप 2 में कौन डिस्ट्रॉय होता है? रिसेप्टर सेल्स. ठीक है, उसमें कौन डिस्ट्रॉय होता है? रिसेप्टर सेल्स. अच्छा मुझे बताओ एक और टाइप का डायबिटीज जिसका शुगर लेवल से कोई लेना देना नहीं है. चुप. डायबिटीज इंसिपिडिस किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है? डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है? नहीं, मैं ये किसी और से पूछूंगी. बताओ इशिका. ADH हार्मोन. लिख 5 बार. ADH हार्मोन इज रिलीज बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड, विच पार्ट? रेज हैंड्स प्लीज. विवेक, मैं तुमको देख रही हूँ, भले ही तुम मुझे ना देखो. खड़े हो जाओ. ADH is released by which part of which gland? हाँ, pituitary. which part? वाला part. वो कौन सा वाला part है? Vasopressin is ADH. It is released from posterior pituitary. Name the other hormone of posterior pituitary. Oxytocin. Sit down, Vivek. तो ऐसे तो डक करके नहीं बैठना है.
Okay? Ducking is only allowed in cricket. Okay. We lost the cricket India versus Australia women's match. I was so sad. Anyways. हाँ, I hope so. शुरुआत बहुत अच्छी थी but हमेशा शुरुआत अच्छी होती है आपकी। ऐसे मत बोल यार, हमारी शुरुआत बेकार थी, हम बहुत स्लो थे, अब हम बहुत अच्छा करेंगे। चले, who was going to tell me about the synergistic hormone with respect to oxytocin? मैंने कल एक चीज़ बताई थी, एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, दे आर सिनर्जिस्टिक हॉर्मोन्स विद रिस्पेक्ट टू विच फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। किसी एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ ये तीनों हॉर्मोन्स जुड़े हैं, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। जिस हार्मोनल एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन है, एक तो मुझे वो एक्टिविटी बताओ, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए प्राइमरीली डेजिग्नेटेड है? वेरी गुड, प्रोलैक्टिन कौन रिलीज करता है? मैमोट्रॉपिक सेल्स किस ग्लैंड में पाए जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। सिट डाउन। हाँ जी, छोड़ दूँ लिखना? क्यों, जो नहीं आता वो तो लिखना ही है। टाइप 1 डायबिटीज लिखो। हाँ, क्या? नहीं, आंसर आना अच्छी बात है, पर जो नहीं आता वो तो नहीं आता ना। ठीक है, तुम अच्छे हो ये बहुत अच्छी बात है, बट जो तुम्हारी बुरी बात है वो तो बुरी ही है ना, उसको तो सुधारना ही पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू डिड गो बैक एंड सॉल्व क्वेश्चंस? हाउ मेनी? 25 से बढ़े यार, 25 पे 50, मिनिमम 50, मिनिमम 50। ओके, क्या लिखा है? ADH। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? हालत क्यों खराब है? ऐसा क्या हो गया भाई? चले, देखिए, आई टेल यू व्हाट, लाइफ में ABCD रूल फॉलो करने का है। A, एक्सेप्ट वेयर यू स्टैंड। तुमको 20% आता है, 30% आता है, 40% आता है, पहले उसको एक्सेप्ट करो। तुम पहली बार में मम्मी पापा से झूठ बोल दोगे, पापा 70% तैयारी है, बस 30% करनी है उल्टा, 30% तैयारी है, 70% करनी है। स्टार्टिंग किससे कर रहे हो? झूठ से। सो यू विल फॉल बैक। स्टार्ट विद द ट्रूथ कि मुझे इतना ही आता है, बट मुझे इतनी मेहनत करनी है, तो कर पाओगे। बी, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। व्हाट डू आई से? बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू, मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो कभी नहीं कर पाओगे। You know, at least start with a positive thought that you can do it, you will be able to do it. C, consistency is the key. You have to do it every day. देखो, मैं AB तो फॉलो करती हूँ, मुझे पता है मेरा वेट 80 किलो से ज़्यादा है, ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ कि मैं उसे कम कर सकती हूँ, बट द ओनली थिंग आई लैक डूइंग इज कि मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट नहीं करती। रिजल्ट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम एज फैट एज आई वॉज, okay, rather more than I was when I used to come here. So if you follow A, B but you don't follow C, it's a waste. It's the entire process, and you can only follow C when you follow D, that is your discipline. Discipline means करना है तो करना है, rule है तो rule है, you follow the rules, you don't break them. Rule breaker is a shoemaker, okay, like a promise breaker is a shoemaker. So a rule is a promise that you're supposed to make to yourself that I will not break it. नहीं तो जूते ही घिसोगे सड़क पे बैठ के, right? I don't want you to be what? Shoemakers. I want you to be doctor makers. Make future doctors, man. Be an inspiration to them, because once you become a doctor, you work in a hospital, you teach other doctors. So instead of becoming a shoemaker, become a doctor maker. So be disciplined. Insulin in blood is low. Good. Chale, I'll start with the topic today. That is, we have to deal with feedback mechanism
and we have to deal with mechanism of action of hormone. Before we do that, I had asked you that I'm going to ask the chemical nature of all the hormones. हाँ जी, अब मेरे को किसने आंसर नहीं किया? हिमानी खड़े हो जाए, विनीत खड़े हो जाए, ठीक है? और पारुल. I have had good answers from Dipali. ठीक है? Anybody would like to participate from the yesterday class? You want to? Okay, fine. Anybody else? Malini, would you like to? हाँ, why not? जो नहीं आएगा वो 5 बार लिखना पड़ेगा. Choice is yours. ठीक है. I've got 5-6 volunteers. All right. 3 मेरे हैं, 3 अपने हैं. चले. We'll start from Himani. We'll go like this. ठीक है. Name the chemical nature of hypothalamus hormones. Name the nature of hormones of posterior pituitary. Which type of peptides? Short polypeptide. Short peptides. Name the hormones which are protein in nature. Long polypeptide means protein in nature. Nitrogen and insulin. Very good. Name the hormones which are amino acid in nature. What is the nature of epinephrine and non-epinephrine? कैटेकोलामाइंस के जैसा और कौन सा अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन होता है? वेरी गुड, दैट इज आयोडीनेटेड टायरोसिन, जिसको हम ट्राई आयोडीनेटेड थायरोनिन और टेट्रा आयोडीनेटेड थायरोनिन बोलते हैं. ठीक है, सिट डाउन. एक और आता है मेलाटोनिन, ट्रिप्टोफैन, जो कि ट्रिप्टोफाइन अमीनो एसिड के बनता है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज इट? जब व्हेन वी रीड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, गुड पॉइंट, कि हमारा जो मेलेटोनिन है वो भी, हाँ प्लीज इट, वो भी एक अमीनो एसिड बेस्ड है जो कि ट्रिप्टोफैन एज एन अमीनो एसिड के कन्वर्जन से बनता है. बिकॉज ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन इज ऑल्सो रिलेटेड. अल्टीमेटली वो एक ही तरीके के हॉर्मोन्स बनाएगा. इवन मेलानिन भी बोल सकती हूँ फिर मैं, कि जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो भी क्या है? एक अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन है. आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल, फिर पूरा का पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन सीरीज बताना पड़ेगा. नहीं अभी बोल नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में नहीं आता. अब again, as I said, कि if I have to explain you melatonin and melanin, I'll have to explain you the entire metabolic reaction pathway. So let's refrain from it right now. When we do genetics, when we do phenylketonuria, when we do alkaptonuria, when we do albinism, तब करेंगे इसको. ठीक है? Let's hold it till that while. तब तक के लिए इतने बहुत है, याद रहेगा? हाँ, बाकी स्टेरॉइड नेचर के हॉर्मोन्स बच गए. कैन यू गिव मी 2 ऑर्गन्स? वेरी गुड मालिनी. 2 ऑर्गन्स विच गिव अस स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. मालिनी ने हैंड रेज किया था, शी न्यू इट. हाँ, आई नो यू कैन डू इट. ओवरी, pituitary and hypothalamus has protein polypeptide hormones. Polypeptide, peptide, polypeptide. Ovary, testes are gonads. एक ऑर्गन क्या हो गया? गोनाड्स. दूसरा ऑर्गन निशा, adrenal cortex. Very happy. Keep it up. Do keep the good work going, please. I see a marked improvement from 8th class to 10th class to 11th. When you came in the first class, you were 8th pass. After 2 classes, you were 10th pass. Today, I can say that you're an 11th standard student. Way to go. Feedback mechanism. See, we got to do feedback mechanism for 2 glands, 2 hormones. One is thyroid, the other is gonads. ठीक है? Thyrotrophic cells. अब again we'll go through the entire sequence कि thyroid gland थायराइड हार्मोन कब बनाती है और क्यों बनाती है. लेट्स रिकैपिचुलेट इट. हम बोलते हैं कि मेरे पास एक हाइपोथैलेमस है, एक पिट्यूटरी है और एक थायराइड है. ठीक है? हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बैक, योर चॉइस. हाउ मेनी से स्टार्ट फ्रॉम द बैक? उल्टा चलते हैं मैम. ये तीनों ग्लैंड्स है, ये सीधा भी काम करती है, ये उल्टा भी काम करती है. तुमको कौन सी डायरेक्शन में पढ़ना है, सीधा कि उल्टा? सीधा. ओके, सीधे बच्चे हो तुम. मैं होती तो बोलती उल्टा पढ़ते हैं. मैम अब उल्टा एक बच्चा बोल भी देता तब भी आप ये कहते कम्युनिकेशंस. यार देखो, ऑब्वियसली
मेजॉरिटी विंस, वो तो रूल है ना. दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज थायराइड. एक्सक्यूज मी फॉर माई पिट्यूटरी, थोड़ी सी अनइवन है. ओके ठीक है. ऑलराइट, वी से जब हाइपोथैलेमस बोलेगा कि TSH बनाओ, तो वो बोलेगा विद द हेल्प ऑफ TSH RH. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द सेंटर, लेट्स टेक 2 blocks. ठीक है, एंड लेट अस गिव इट अ साइन लैंग्वेज. जब मुझे बनवाना है तो मतलब मैं पॉजिटिव काम कर रही हूँ. जब मुझे नहीं बनवाना तो मैं कैसा काम कर रही हूँ, नेगेटिव काम कर रही हूँ. मैं नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट कर रही हूँ. जैसे कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट चलती है, नहीं यार तू कर लेगा, तू कर, ठीक है. अब कुछ लोग होते हैं जिनको पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट दो ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. उसको बोला तेरे बस की कुछ नहीं है, तो नहीं कर सकते. जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं ना, हमारी साइकोलॉजी दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ, इट सेज दैट देयर आर 2 kind of personalities. There are personalities which are introvert, submissive and soft, and there are personalities which are rigid, which are egoistic, which are hardcore. So when you deal with these two personalities, the soft personalities are dealt with positive reinforcement. The hardcore personalities are dealt with negative. तेरे बस की नहीं है, करके दिखा फिर मैं मानूंगा, you know. So you have to actually judge the student and go by that. So why I wanted to take up psychology, it's a very important part of teaching, pedagogy, methodology. So if you want to be a good teacher, as I want to pursue it further, so I wanted to कि ये भी करना आना चाहिए, because every student is unique. So ऐसा ही हाइपोथैलेमस भी दोनों तरीके से काम करता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. जब उसको पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट देना है तो वो क्या देगा, TSH RH. Why TSH only? Why not thyroid? Why not thyroxine RH? Why TSH RH? Because no, because hypothalamus acts really pricey. मैं किसी से डायरेक्ट बात नहीं करूँगा, मैं बता दूंगा तुमको, तुमने आगे जिसको बोलना है तुम बोलो. नो, ही इज लाइक द गैंगस्टर. तो खुद भी गोली आके मार देता है, तेरी इतनी मजाल, यू नो. ही इज लाइक अंबानी, यू नो. ही इज गोना टेल हिज सन, देख बेटा ये काम करना, तेरे को जिसको बोलना है तू बोल दे. ही हिमसेल्फ इज नॉट गोइंग टू कम एंड गो इनटू द. तुमने कभी 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 भी अंबानी की बीवी देखी होगी, अंबानी का बेटा देखा होगा, अंबानी की मतलब यू नो डॉटर देखी होगी, वहाँ पे जो इनकी टीम होती है ना IPL वाली. कभी तुमने अंबानी को देखा है इन दैट क्रिकेट ऑडिटोरियम, इन दैट बालकनी? नो. सो ही इज़ लाइक अंबानी, प्राइसी फेलो. मैं डायरेक्ट कोई काम नहीं करूँगा. मेरा मिडिल मैन कौन है, पिट्यूटरी. मैं सिर्फ उसको बोलूँगा तूने ये काम करना है. और पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन बनाती है थायराइड के लिए, TSH. इसलिए इंफॉर्मेशन ऑलवेज फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज टू pituitary. It will only and only guide pituitary. It's the master gland. Okay, hypothalamus. So TSH RH. अब TSH RH कैसे जाएगा pituitary के पास? Anterior pituitary TSH बनाती है, तो hypothalamus anterior pituitary को कैसे गाइड करता है? वाया हाइपोफाइसियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्क्यूलेशन. तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकती हूँ पोर्टल सर्क्यूलेशन, और पोर्टल सर्क्यूलेशन से वो पहुँच जाता है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करती है, TSH. ये TSH भी किस में जाता है, ब्लड में. हार्मोन है तो किस में जाएगा, ब्लड में. और फिर किस पे एक्ट करता है, थायराइड पे. थायराइड के किस पार्ट पर, थायराइड फॉलिकल या फिर थायराइड के स्ट्रोमल टिश्यू पर, फॉलिकल्स, ताकि वो क्या रिलीज करे, थायरॉक्सिन और T3 T4. तो हम बोलते हैं कि वो फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, और फिर फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे, या तो T3 या तो T4. लेट्स राइट इट सिंपल भाषा में ये. अब T3 T4 आ गए ज़बरदस्त क्वांटिटी में ब्लड में, ठीक है. और T3 T4 अपना काम करेंगे, जैसे कि मेटाबॉलिज्म करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे,
रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन रेगुलेट करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे, ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? पॉजिटिव काम करते हैं वो, चीज़ों को तोड़ेंगे, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, और ब्लड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो ऐसा थोड़ी है, करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बनता ही रहेगा T3 T4, बनता ही रहेगा बनता ही रहेगा बनता ही रहेगा। देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप, देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप। व्हाट स्टॉप्स इट? हाँ, व्हाट स्टॉप्स इट इज हाई लेवल ऑफ T3 T4 एंड द एंड रिजल्ट ऑफ T3 T4। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, RBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या देते हैं? एक फीडबैक। किसको? हाइपोथैलेमस को, कि बहुत हो रहा है, अब प्लीज़ थायराइड को बोलो काम ना करे। क्योंकि सबको पता है कि अल्टीमेटली अगर हमें कोई कंट्री में चेंज चाहिए तो सबसे पहले सब क्या करते हैं? ट्वीट करते किस पे? PMO ऑफिस पे, है ना। RTI डालते किस पे? PMO ऑफिस पे, कि बीच को छोड़ो, कौन जाएगा पहले इधर, फिर नगर पालिका, फिर ये, फिर वो, सीधा किसको डालो? PMO को, अपने आप एक्शन होगा। यू नो व्हाट इज RTI? You know there is a appeal to right of information, there is a process। आप पहले एक डालते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर उस पर कोई एक्शन नहीं आता तो आप उसमें फर्स्ट अपील डालते हो, फर्स्ट अपील टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेकेंड अपील में गवर्नमेंट पे डंडा हो जाता है कि 3 बार आ गई रिक्वेस्ट, आपने काम क्यों नहीं किया। तो सेकेंड अपील तक जो भी आपने डाला है वो 110% होगा। आधी जनता को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। सो यू आर सपोज टू डू इट इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द कंट्री। तुम्हें लगता है डालो उसको, रिजेक्ट हो गई तो फिर तुम फर्स्ट अपील नहीं डाल पाओगे, ठीक है। नो एक्शन पे आप फर्स्ट अपील डाल सकते हो। सो व्हाट इज इट कि आपने सीधा किसको रिक्वेस्ट डालनी है? PMO को। PMO कौन है? तो अगर T3 T4 लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, या एंड प्रोडक्ट या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हाई हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिक प्रोडक्ट। उन्होंने काम किया और काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या है? हाई है। जैसे कि उन्होंने ग्लाइकोजन को तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट है, खूब सारा ग्लूकोज बना दिया। हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज आपके पैंक्रियास को तो करेगा ही करेगा, साथ में हाइपोथैलेमस को क्या, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। थायराइड को बोलो काम नहीं करे, क्योंकि उससे ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिजियोलॉजिक प्रोडक्ट अगर हाई होगा या T3 T4 हाई होगा ब्लड में, तो ब्लड में हमारे पास खूब सारे खबरी बैठे होते हैं जो कि सीधा किसको रिपोर्ट करते हैं? PMO को, कि हाइपोथैलेमस कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं से तो हमारा थायरॉक्सिन का इम्बैलेंस आ रहा है। एंड दिस नेगेटिव फीडबैक forces hypothalamus to give a negative reinforcement by which hormone? TSH, IH, which will act on anterior pituitary via portal circulation, and anterior pituitary will stop TSH. No TSH, no TSH, no T3 T4, no physiological effect. इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और फीडबैक mechanism by which your hormones are regulated in your body, ठीक है, याद रहेगा। Similar feedback mechanism is done for gonadotrophic hormones। ये तो किसके लिए था? Thyrotrophic feedback। Another feedback that we are supposed to know is for gonads। अब हमें पता है कि gonads कब काम करना शुरू करते हैं? At the time of pituitary, ठीक है, puberty, sorry, at the time of प्यूबर्टी। घंटी बजती है हाइपोथैलेमस की कि प्यूबर्टी आ गई, काम करना शुरू करवा दो। तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? 1%। विच हार्मोन इज रिलीज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बाय हाइपोथैलेमस? रॉन्ग आंसर। What are those hormones called? हाँ जी विनीत। GnRH, गोनाडोट्रॉफिक नहीं, गोनाडोट्रॉफिक रिलीज हार्मोन। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? अर्पिता गोनाडोट्रॉफिक बोल रही थी कि कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? गोनाडोट्रॉफिक रिलीज हार्मोन।
वो गोनाड्स को एक्टिवेट करने के लिए पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोफिक सेल्स को करेगा. इट विल रिलीज GnRH. Hypothalamus gives us GnRH. इससे क्या होगा? पॉजिटिव काम होगा. GnRH will go on act on anterior pituitary gonadotrophic cells. Gonadotrophic or fic cells will prefer fic over pic. ठीक है. Gonadotrophic cells will release now, Nisha. They will release FSH and LH. I want info, please. Male, female. Okay. Volunteer. FSH, LH के target organs in male body and female body. Target site in male body and female body. Okay, I'll take Dipali. हाँ. FSH ओवरी पे एक्ट करता है. ओवरी पे किस पे एक्ट करता है राजे? वेरी गुड. FSH एक्ट्स अगर ओवरी में देखूं तो किस पे करता है और टेस्टिस में देखूं तो किस पे करता है? FSH इन ओवरीज एक्ट्स ऑन फॉलिकल्स. आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल्स के फॉलिकुलर सेल्स पे करता है. फॉलिकल भी किस पे करता है? फॉलिकुलर सेल्स पे करता है. अच्छा जी. लाइकवाइज कैन एनीबडी टेल मी टेस्टिस पे FSH किस पे काम करता है? साक्षी. सर्टोली सेल्स. वंडरफुल कामना. कौन से सेल्स? सर्टोली सेल्स. तुमको याद है? अच्छा ठीक है, पूछूंगी नहीं, मैं बताती हूँ. सर्टोली सेल्स में हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ इम्बेडेड होते हैं. सर्टोली सेल्स ही आपके स्पर्मेटिड्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म को करते हैं, राइट. तो ये सर्टोली सेल्स ही हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं बेटा. ठीक है, ये सर्टोली सेल्स ही है जिनके खान पान की वजह से आपके स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं. तो FSH को अगर स्पर्मेटोजेनेसिस करना है तो किस पे एक्ट करता है? सर्टोली पे. कि तू खाना देगा तो स्पर्म बनेगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेट होगा फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. व्हाट इज द रोल ऑफ FSH LH? दे प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज ये जो LH है, नरिशमेंट and development of spermatogonia. I hate marker ink on my clothes यार. अच्छा, LH एक्ट्स ऑन मेल में और फीमेल में, माने ओवरी में और टेस्टिस में. किस पे एक्ट करता है? चलो जी, वॉलंटियर्स प्लीज. यू नो इट. यस, वेरी गुड. ओवरी पे LH एक्ट करता है ऑन ग्राफियन फॉलिकल. क्या काम करता है बेटा? वेरी गुड. ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करते हैं, क्या होती है? ओव्यूलेशन. दैट इज रिलीज ऑफ. ये मेरा ग्राफियन फॉलिकल है बेटा. इसके पास दो लेयर्स होती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना. इसके पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, एंट्रम, जिसमें होता है एंट्रल फ्लूइड. में इसमें एक मच्योर्ड oocyte होता है, ठीक है, विद इट्स कवरिंग जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, एंड इट इज अटैच्ड टू दिस ग्राफियन फॉलिकल. सिंपल भाषा में ग्राफियन फॉलिकल सबसे मच्योर फॉलिकल है. इस मच्योर फॉलिकल में फ्लूइड होता है और सबसे मच्योर oocyte होता है जो कि बन सकता है, ठीक है, इस स्टेज पर. अब इसको रिलीज किया जाता है ताकि ये फेलोपियन ट्यूब तक जाए और फर्टिलाइजेशन शो करे. रिलीज ऑफ ओवम को क्या बोलते हैं?
ओव्यूलेशन, जो कि किस में होती है? LH सर्ज में। जब ओवरी पे ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट करती है तो क्या होता है? ओव्यूलेशन। एट विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो तब है जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की हो? 28। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताया था टू कैलकुलेट द डेट ऑफ ओव्यूलेशन. इट इज very good, 14 days before the secretory phase, because secretory phase is for fixed time period of 14 days. ये तो उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या थ्योरी हो गई. फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14. 48 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो माइनस 14 कितना हुआ? 34. 34th डे पे हो गई. 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो माइनस 14 21st डे पर होगी. सिंपल. हाउ टू कैलकुलेट द डेट ऑफ ओव्यूलेशन और द डे ऑफ ओव्यूलेशन. याद रहेगा? ठीक है, लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो. कि ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा? नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज माइनस 14, because 14 is the fixed time period of secretory phase and ovulation occurs just a day before the starting of the secretory phase or luteal phase. अच्छा, क्या ग्राफिन फॉलिकल के अलावा भी LH किसी पे एक्ट करता है ओवरी में? कॉर्पस लूटियम. और क्या प्रमोट करता है? वेरी गुड. एक्ट्स ऑन कॉर्पस लूटियम एंड प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम. उसको मेंटेन तो करता ही है, साथ साथ उससे क्या रिलीज करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन. लाइकवाइज बेटा, जैसे कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, आपके जो फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी है वो क्या बनाते हैं? ईस्ट्रोजन. ठीक है. अभी क्या है? टेस्टीज में LH किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल्स. ये लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये इंटरस्टिशियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दिस इज प्रेजेंट बिटवीन seminiferous tubules. रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और लेडिक सेल्स क्या बनाएंगे? एंड्रोजन्स. प्रिंसिपल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन. कैन आई डायरेक्टली लाइक टेस्टोस्टेरॉन? ओके जी. बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा. Excess testosterone, excess estrogen, excess progesterone can lead to a imbalance in the reproductive cycle, especially females. हमेशा ही बनता रहेगा तो दिक्कत है कि नहीं है? ठीक है. Now before I go to हमेशा ही बनता रहे, बनता भी रहे तो होगा क्या? चलो बन रहा है हमेशा, दिक्कत तो बाद की बात है. Anything in excess is bad. What's the role of estrogen, progesterone, testosterone in our body? फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का और मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन का, अलग अलग इंडिविजुअल. वन एट अ टाइम प्लीज. मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और बोन डेंसिटी को रेगुलेट करते हैं. आई विल बाय दैट. वेरी गुड. और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. I'll tell you the reason why not alone this. It's a synergistic effect, not the primary effect. है ना? तो हम नहीं लेंगे.
Have you ever heard about libido? Sexual activeness. ठीक है. How is it controlled? Which organ of our body controls and coordinates our activities? Brain. Brain में central nervous system. Central nervous system का hypothalamus via limbic system. These hormones act on hypothalamus limbic system and control the libido as well. Sexual desires as well. आ सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में कि ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करते हैं बॉडी में. ठीक है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. गैमीटोजेनेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर libido, responsible for maintenance of pregnancy, responsible for controlling, regulating the menstrual cycle. Minimum 5 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए with respect to female hormones. ठीक है. Quickly write it. कि what are the 5 things that they control? If I principally write it for estrogen, menstrual cycle, gametogenesis, and as Vineet said, bone density along with parathyroid hormone. ठीक है. तो menstrual cycle करेगा, gametogenesis करेगा, secondary sexual characters, and when we say secondary sexual characters, all the accessory sex organs, be it a gland, be it a structure, is controlled under it. Secondary sexual characters means accessory reproductive. हाँ. Secondary sexual characters, breast development, voice changes, body changes, physical changes, morphological changes, production of a curvaceous body in female, narrowing of waist, widening of hip, everything, growth of axillary hair, growth of pubic hair, everything is under the control of secondary sexual characters and your hormones. हर कोई गैमीट बनाने के अलावा जो भी काम है वो क्या है? secondary sexual character. ठीक है. which will identify you as a female over a male. तीखी आवाज़, irritable behavior. okay. female tend to be more irritable at dusk and dawn. सुबह सुबह मत छेड़ो और रात को मत छेड़ो. ठीक है. मतलब बिल्कुल irritable. That's the hormonal cycle, you know. It's not their fault. It's just the brain. Why blame? Okay. And bone density. Why not? I said irritable. I never said not productive. अगर मुझे रात को पढ़ाते वक्त कोई परेशान करेगा तो गाली खाएगा, बट मैं पढ़ा दूंगी. निकुड़ बर्दाश्त नहीं है. या मेरी दीदी ये नहीं, पढ़ लो चुपचाप. अब that rather highest productive at the night time. Not disbalance, hyperactivity. Progesterone is responsible for maintenance of pregnancy, milk production. Yes. Progesterone है जो alveoli formation करता है for milk production. I'm sorry. ठीक है. Roles of female hormones. अगर excess में हो जाएंगे तो anything in excess is bad. कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. menstrual cycle डिस्टर्ब हो जाएगी सबसे पहली बात. ठीक है कि नहीं? हमको वो डिस्टर्ब नहीं करनी. तो उसके लिए अब हम क्या बनाते हैं और कौन बनाता है? नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा. कौन देगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कॉर्पस लूटियम. बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता है? कॉर्पस लूटियम. जब उसको लगता है, सी कॉर्पस लूटियम इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है. इट नोज कि मेरे को प्रोजेस्टेरॉन बनाना है ताकि प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को थिक करे, ताकि वो एक एम्ब्रियो को डेवलप कर सके. एम्ब्रियो डेवलपमेंट तब होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी. फर्टिलाइजेशन तब होगी जब गैमीट अवेलेबल होगा. उसको पता है मैंने 14th डे पे गैमीट छोड़ दिया. ठीक है.
उसको पता है गैमीट हद से हद 16वें दिन तक जिंदा रहेगा, और अगर 16वें दिन तक उसकी फर्टिलाइजेशन होगी विद इन अ वीक, दैट इज 23rd डे तक उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी। सॉफ्टवेयर फिट है कि मैंने 14 को छोड़ा, 16 को फर्टिलाइजेशन होगी, 23 को इम्प्लांटेशन हो जाएगी। ठीक है, उसका रोड मैप प्लान है ये। अगर कॉर्पस लूटियम का रोड मैप प्लान एक्टिवेट नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होती, प्लेसेंटा नहीं बनता, HCG नहीं आता, तो उसको समझ में आ जाता है HCG नहीं आया, मेरे को सपोर्ट करने के लिए HCG का सपोर्ट नहीं है। वो कहता है मैं अकेला क्यों काम करूं फिर, जब मेरे साथ HCG काम करने वाला नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं काम करता रहूँगा, मैं भी नहीं कर रहा। यू नो, उसका रोड मैप प्लान ब्रेक, उसका प्लान भी ब्रेक। तो कॉर्पस लूटियम आफ्टर 23rd डे सेज आई विल नॉट वर्क, आई रिटायर, अपने रिटायरमेंट पेपर्स डाल देता है इन द फॉर्म ऑफ विच हार्मोन, इनहिबिन। वो कहता है मैं काम नहीं करूँगा, मैं अब इनहिबिन बना रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना, मेरी दरखास्त एक्सेप्ट करें। तो ही गिव्स इनहिबिन एंड इनहिबिन गोज टू हाइपोथैलेमस कि अब और काम नहीं करना। कॉर्पस लूटियम कह रहा है मैं नहीं करूँगा, दोबारा से सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करो, फिर से FSH LH बनाओ, फिर से फॉलिकल मैच्योर करो, फिर से सारा प्रोसीजर करो, नया कॉर्पस लूटियम ट्रेन करना पड़ेगा, इसने तो रिटायरमेंट पेपर डाल दिया। बात समझ में आई? सो दिस रोड मैप प्लान इज सेट। कौन फीडबैक के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है? कॉर्पस लूटियम। इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय विच स्ट्रक्चर इन ओवरी? कॉर्पस लूटियम। ठीक है, इनहिबिन प्लेसेंटा से नहीं आता, इनहिबिन यूट्रस से नहीं आता। ठीक है, इनहिबिन कहाँ से आता है? ओवरी से। ओवरी से कहाँ से आता है? कॉर्पस लूटियम से। स्टार क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव फीडबैक कौन देगा? कॉर्पस लूटियम। And this inhibin is going to act on hypothalamus. शू जाएगा ऊपर और क्या करेगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या आएगा? GnIH। ठीक है जी, किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। नो FSH LH। ठीक है जी, ये तो बात हो गई फीमेल्स की। हाँ बात मेल्स, मेल्स में बिल्ली के गले में घंटी कौन डालता है? वेरी गुड, सर्टोली सेल्स। उन्होंने ही बनाना है स्पर्म, उन्होंने ही करनी है मैच्योरेशन, उनको लगेगा अब जरूरत नहीं है, वो कहेंगे बस हो गया, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स। Again, same route, goes to hypothalamus, gives negative feedback. Easy? Very important to understand the chemical control and coordination. This is actually chemical control and coordination with an application. अभी GnRH को कैसे पता ब्लड में जाने के बाद कि उसको पिट्यूटरी तक ही जाना है, या फॉर दैट मैटर प्रोजेस्टेरॉन को ब्लड में जाने के बाद ये कैसे पता कि उसको यूट्रस पे ही जाना है, फेलोपियन ट्यूब पे नहीं जाना है, या वजाइना पे नहीं जाना है, या किसी और मसल पे नहीं जाना? हाउ? वाई? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ठीक है, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो इंतज़ार कर रहा होता है कि हार्मोन आएगा। तो वो क्या हर घर पे जाके घंटी मारता है और पता करता है कि कहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी? ओके, what happens? It knocks on every door till it is accepted. Then how does it come to know that it has to reach there? It has specific address, number. It has a specific address. It knows where it has to go because it is guided with the specific chemical formulation which is going to be, कहते हैं ना, opposites attract. हाँ, कहते हैं कि अगर कोई विसिनिटी में होगा तो पता लग ही जाता है। लाइकवाइज बॉडी तो एक ही है, तो उसको पता है कि मेरा इसी के साथ होलोग्राम मैच करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उधर की तरफ अट्रैक्ट होता है। दे हैव अ पोलैरिटी दैट अट्रैक्ट्स ईच अदर। इट्स अ केमिकल अट्रैक्शन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है,
and now when it reaches the target organ, how it activates the target organ to produce the physiologic effect. इस लाइन का मायना क्या है कि कैसे वो टारगेट ऑर्गन से बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल थायराइड अगर थायरॉक्सिन बना रहा है तो वो कैसे बोलेगा बोन मैरो से कि आरबीसी प्रोड्यूस कर, किस भाषा में बोलेगा. ठीक है, हाउ इज इट गोइंग टू कम्युनिकेट इज नोन एज हाउ इट विल प्रोड्यूस द फिजियोलॉजिक इफेक्ट. ठीक है, किसी भी काम को करवाने के लिए बॉडी में हम बोलते हैं काम इज फंक्शन, फंक्शन इज फिजियोलॉजी, इफेक्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. So how does a receptor actually tells the target organ that I want to work with you and I want you to do this particular work is known as mechanism of action of hormone. Next heading please. Mechanism of action of hormone. May I rub this? जी. जैसे आपके घर में घंटी का काम है, कोई भी आया दरवाज़ा खोला घर में घुस गया, हाय, तुम्हें पता भी नहीं है कोई आ गया. Like that. Exactly. I don't know, but if anybody enters my room without knocking it, I just hate it. Simple knock. How much effort does it take? है ना? तो moral of the story: if you are late in the class and you are entering my class, please knock and come. Else you can never come. Though I am the one who gets late at times. आपकी क्लास पहली क्लास के बाद होती है, तो इसलिए तुम तो रूम में ही होते हो. रादर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम भाग जाओ. आई एग्री. अगली बार से अंदर की तरफ लिखाऊंगी, नॉक द डोर बिफोर यू लीव. Mechanism of action of hormone. We have two mechanism of action primarily. Now we'll address your question. Mechanism of action. Hush, hush, hush. बातें नहीं. देखो, जो हमने कल बात करी थी कि जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन होता है वो डिसाइड करता है कि वो किस तरीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा, कि वो पोलर है कि वो नॉन पोलर है. ठीक है, हमने कल बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, नॉन पोलर. ठीक है, तो उसका बातचीत करने का तरीका नॉन पोलर के साथ होता है क्या, अलग. अच्छा, दिस इज अ वेरी फनी थिंग. हैव यू एवर बीन टू साउथ इंडिया? बैंगलोर, मद्रास, कोचिन. हाँ, हैव यू एवर टेकन अ टूर गाइड और समथिंग? जो भी होता है. हाँ, when they have to talk amongst themselves ना, अल्लाह बल्ला बल्ला. हाँ, वो यूं ही तो बात करते हैं, आपको 500 बताएंगे उसके सेटिंग. ठीक है, और जब आपसे बात करें मैडम इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट 500 ओनली. हाँ, एंड आप आपस में अल्लाह बल्ला बल्ला. सेम वे जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है उसको पता है ये भी साउथ इंडियन है, मैं भी साउथ इंडियन हूँ, अल्लाह बल्ला बल्ला. उसको कहा तू अंदर जा. ठीक है, पर अगर उसको पता है कि ये नॉर्थ इंडियन है, पोलर है, उसको पता है इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 500 टू एंटर. It will not allow it to enter. Right? It is going to cost you as you stay outside. So the nature of the cell membrane and the nature of the chemical constituent is like South Indian, North Indian chemistry. ठीक है? Only and only the ones who know the language can come inside. The ones who don't know the language cannot come inside. ठीक है? Sir, we used to take one Malayali plan with us. हाँ, that's very important, man. That's very important. है ना? अब जैसे if somebody enters Punjab, we can't do the same. Punjabi is so well understood by everyone. They know Hindi very well, but हाँ.